हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस आपके ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। तथा इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से चाहे कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सेट को नहीं लगा लेते हैं तो तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तथा इसके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी को कर सकते हैं। और साथ ही इसके अलावा अगर आप पहली बार या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ PVC, या PVC का जो पूरा नाम है वो क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो PVC स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्लास ट्रांजिस्टर IC, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सर्किट बोर्ड कंटेनिंग। ग्लास ट्रांजिस्टर IC सर्किट बोर्ड युक्त का नाम क्या है। तो ये जो सर्किट बोर्ड जिसमें लगे होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल कैन बी अचीव बाय ऑल एक्सेप्ट। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को सभी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है सिवाय। जो नॉइज पोल्यूशन है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके बिना या किसके सिवाय, किसको छोड़कर। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हम किसको छोड़कर नॉइज पोल्यूशन को जो अचीव कर सकते हैं। तो इम्प्रूव इन हाउस सैनिटेशन, आवास स्वच्छता में सुधार। तो स्वच्छता से कोई प्रभाव नॉइज पर नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काटा थर्मामीटर मेजर। जो काटा थर्मामीटर है वो क्या मापता है। जो काटा थर्मामीटर मेनली यूज किया जाता है वो किया जाता है एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड एयर मोमेंट। हवा का तापमान, आर्द्रता और हवा की गति को मापने के लिए हम काटा थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेथड फाउंड टू बी इफेक्टिव फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ एयर इन ऑपरेशन थिएटर एंड इन्फेक्शन डिजीज वार्ड इज। ऑपरेशन थिएटरों और संक्रमण रोगों के वार्डों में हवा को कीटाणुरोधक बनाने के लिए प्रभावी पाए जाने वाला तरीका कौन सा है। तो ये जो तरीका होता है ये होता है अल्ट्रावायलेट लैंप्स का हम उपयोग कर इसको उपयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल वे टू प्यूरिफाई एयर एट होम एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से प्राकृतिक तरीका है घर की हवा को शुद्ध करने के लिए सिवाय, किसको छोड़कर। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको छोड़कर बाकी जो तरीके दिए हुए हैं उसके द्वारा हम घर की जो हवा है या उसको हम शुद्ध कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हम किस डिवाइस या उपकरण का उपयोग करते हैं। तो जो ह्यूमिडिटी होती है एयर के अंदर उसको मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 2 मोस्ट मेजर गैस प्रोड्यूस बाय द पीपल। लोगों द्वारा उत्पादित 2 प्रमुख जो गैसें हैं वो कौन कौन सी है। तो जो मानव शरीर जो गैस जो जनरेट करता है, जो 2 गैस को जनरेट करता है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है मीथेन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एयर पोल्यूशन इज, सबसे आम और व्यापक रूप से वितरित वायु प्रदूषण है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे आम और व्यापक रूप से वितरित एक वायु प्रदूषण है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं? द गैस दैट ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, गैसें जो वायुमंडल में गर्मी पैदा करती हो उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस या गैसेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं या वैश्विक तापमान क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मतलब है, तो व्हेन देयर इज द मोर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर सो मोर हीट इज ट्रैप व्हेन मेक द अर्थ वार्म, जब वायुमंडल में अधिक गैसें होती है तो अधिक गर्मी फंस जाती है जिससे पृथ्वी क्या है, गर्म हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल वेंटिलेशन इज मेंटेन बाय ऑल एक्सेप्ट, या जो नेचुरल वेंटिलेशन है वो जो मुख्य रूप से किसको छोड़कर मेंटेन किया जा सकता है? तो ये मेंटेन कर सकते हैं हम बाय प्लेनम वेंटिलेशन, प्लेनम वेंटिलेशन को छोड़कर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर, तो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है एयर में कितनी पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है जो एयर के अंदर वो पाई जाती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? वो पाई जाती है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइलिंग साइकोमीटर इज मेनली यूज टू मेजर, जो साइलिंग साइकोमीटर होता है उसका उपयोग हम किस चीज़ को मापने के लिए करते हैं? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द साइलिंग साइक्रोमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर पोल्यूशन में बी कॉज बाई, वायु प्रदूषण जो जनरेट होता है उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो वायु प्रदूषण कैसे जनरेट होता है? तो बाय द ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल डिस्टारियस इवेंट्स, जो मानवीय गतिविधियां हैं और प्राकृतिक विनाशकारी जो घटनाएं होती है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन है वो हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज, जो एयर के अंदर या हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो कितनी है? तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है वो पाई जाती है 0.03%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गर एक्सपोजर ऑफ NO2 इवन इन स्मॉल कंसेंट्रेशन मे कॉज द डिजीज परटेनिंग, जो छोटी सांद्रता में भी NO2 के सबसे लंबे समय तक जोखिम रूप से संबंधित हो सकता है। तो वो किस पर प्रभाव डालते हैं? वो NO2 प्रभाव डालते हैं सबसे ज़्यादा फेफड़ों के ऊपर, लंग्स के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैवी लोडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स इन एयर में कोज, हवा में पराग कणों के भारी मात्रा का क्या कारण है? तो हवा में पराग कणों के भारी मात्रा का कारण है हाई फीवर या तेज बुखार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रप्चर ऑफ एन ईयर ड्रम मे बी अकर एट द नॉइज लेवल ऑफ, डैश के शोर के स्तर पर कान के जो ड्रम या कान का जो पर्दा बोलते हैं उसे फट सकता है। अगर जो हमारा नॉइज लेवल है 160 डेसिबल से अगर ज़्यादा है तो जो हमारे जो ड्रम होते हैं कान के या कान के जो पर्दा जिसे हम बोलते हैं उसको फटने का खतरा रहता है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन A2, यहाँ DB स्टैंड फॉर डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट पैरामीटर टू मेजर द एयर पोल्यूशन इज, वायु प्रदूषण को मापने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर है वो कौन सा है?
तो वायु प्रदूषण को मापने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनोफॉरस इंसेक्टिसाइड इज लो टॉक्सिसिटी फॉर मैन एंड मोस्ट टॉक्सिसिटी फॉर इंसेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक मनुष्य के लिए कम विशेषकता और कीटों के लिए अधिक विशेषकता है या टॉक्सिसिटी है? तो ये होता है मेलाथियान। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिनरल ऑयल इज। खनिज तेलों की क्रिया का तंत्र क्या है? द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द मिनरल ऑयल इज कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई टू द मॉस्किटो लार्वे एंड पापे। तो ऑक्सीजन या O2 की जो आपूर्ति को मच्छर लार्वे और प्यूपैक से काट देता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज मेजर इन। ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है या इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज मेजर इन डेसिबल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है DB, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉइज पोल्यूशन। निम्न प्रकार का जो ध्वनि प्रदूषण है वो कौन सा है? तो ध्वनि प्रदूषण कौन प्रदान करता है? ध्वनि प्रदूषण है वो किसकी वजह से बढ़ता है? जो ध्वनि कह रहा है नॉइज जो पोल्यूशन है वो किसकी वजह से क्रिएट होता है? वो होता है अननेसेसरी हॉर्न। हमारे ज़्यादातर गाड़ी अगर अननेसेसरी बिना वजह की हॉर्न बजा रही है तो उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है नॉइज पोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ हेयरिंग लॉस। जो सुनवाई हानि के कारण को पहचानिए। तो ड्यू टू द नॉइज पोल्यूशन जो हेयरिंग लॉस में भी अकर। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो DJ होता है अगर उसकी आवाज़ 160 डेसिबल से ज़्यादा हो जाती है तो अगर कान का पर्दा फटने का खतरा रहता है और हमें सुनना भी बंद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल इन्वॉल्विंग बर्बेल इन ट्रेंचिंग इज कॉल्ड। अपशिष्ट को खाइयों में दफन करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो अपशिष्टों को खाइयों में दफन करने की जो विधि कहलाती है वो कहलाती है कंपोस्टिंग। जो भी मल मूत्र या जो गंदगी होती है अपशिष्ट होता है उसको अगर हम ज़मीन के नीचे या खाइयों के नीचे दफन कर रहे हैं तो वो विधि कहलाती है कंपोस्टिंग या उससे क्या है कि खाद बनाया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फ्लोइंग फेस्टिवल पीपल डेकोरेट देयर हाउस विद लैम्प कैंडल्स बल्ब्स एंड रंगोलीज। निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया का ऐसा त्यौहार है जिस पर लोग घर पर अपने लैम्प कैंडल्स बल्ब्स या रंगोली बनाते हैं? तो ये जो त्यौहार है वो है दिवाली। तो दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, इसलिए हम अपने घरों में लैम्प्स कैंडल्स बल्ब्स और जलाते हैं और रंगोली को बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग पीपल सेलिब्रेट द गुरु पुरु। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के लोगों द्वारा जो गुरु पर्व है वो मनाया जाता है? तो ये जो त्यौहार होता है गुरु पर्व ये सिखों के द्वारा मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? तो भारत में जो मनाए जाते हैं त्यौहार वो मनाए जाते हैं 3 राष्ट्रीय त्यौहार। तो ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंडिपेंडेंस डे, एक होता है रिपब्लिक डे, एक होती है गांधी जयंती 26 जनवरी 15 अगस्त और गांधी जयंती। तो ये 3 नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेस्टिवल दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। भारत के सभी लोगों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों को क्या कहा जाता है?
तो ऐसा त्यौहार जो भारत के सभी लोगों द्वारा मनाया जाता है तो उस त्यौहार को हम बोलते हैं नेशनल फेस्टिवल। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, ये क्या है कि ऑल ओवर द इंडिया मनाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं नेशनल फेस्टिवल या राष्ट्रीय पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फेस्टिवल लक्ष्मी द गॉडनेस ऑफ वेल्थ इज वर्शिप। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है? तो दिवाली के ऊपर हम जो लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, या लक्ष्मी माता को धन की देवी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल इज कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ कलर। किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? तो रंगों का त्यौहार कहा जाता है होली को। होली के ऊपर हम एक दूसरे को गुलाल या रंग लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट इन होम्स। घरों में निम्नलिखित में से क्या होना या कौन सा होना चाहिए? तो घर के अंदर हमेशा एक लैट्रिन या शौचालय जरूर होना चाहिए। ये हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है, जैसे हम पहले खेतों में मलमूत्र करते थे, लेकिन अब लगभग हर घरों में लैट्रिन की जो शौचालय की व्यवस्था वो हो गई है। तो यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ फूड इज कंसिडर्ड गुड फॉर द हेल्थ। किस तरह का जो खाना है स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है? जो घर का बना हुआ खाना होता है या होममेड जो खाना होता है वो खाने को अच्छा या हेल्दी फूड माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द गुड वेंटिलेशन द डोर एंड विंडो कंबाइन शुड हैव डैश द फ्लोर एरिया। एक अच्छे वेंटिलेशन के लिए दरवाजे और खिड़कियों का संयोजन फर्श का क्षेत्र होना चाहिए। तो ये है 2/5। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द मिक्सचर ऑफ ऑल कंटेंट ऑफ द सोयल। मिट्टी की सभी सामग्रियों के मिश्रण के लिए क्या कहा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं दोमट या लोम्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूजेस टू कन्वर्ट द वेस्ट लैंड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड। जो बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऐसी जो भूमि है जो बंजर है, जिसके ऊपर फसल पैदा नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं बंजर भूमि। तो बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए जो प्रोसेस जो अपनाई जाती है उसको हम बोलते हैं ग्राडोनिस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए ट्रांसपोर्टर ऑफ वेस्ट टू द ट्रीटमेंट प्लांट। निम्नलिखित में से किसको अपशिष्ट के ट्रांसपोर्ट के रूप में ट्रीटमेंट प्लांट में उपयोग किया जाता है? तो इसके में किया जाता है वाटर का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। वाटर या पानी का हम यूज करते हैं एज ए ट्रांसपोर्टर ऑफ द वेस्ट टू द इन द ट्रीटमेंट प्लांट। जो STP जो प्लांट होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अंदर भी जो मल वेस्ट जो होता है उसको रिमूव करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हम एज ए ट्रांसपोर्टर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी होरिजन आर देयर इन सोयल। मिट्टी में कितने क्षैतिज है? तो मिट्टी में जो क्षैतिज पाए जाते हैं उनकी संख्या होती है 4। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फर्टिलाइजर प्रोड्यूस द एसिडिटी इन सोयल। मिट्टी में कौन सा उर्वरक अम्लता पैदा करता है? तो मिट्टी में जो उर्वरक अम्लता पैदा करता है वो होता है अमोनियम सल्फेट। राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टेम्परेचर द सोयल डेवलप्स स्लोली। किस तापमान पर मिट्टी धीरे धीरे विकसित होती है? जब टेम्परेचर कम होता है या कोल्ड या सर्दी होती है, जब क्या है कि मिट्टी जो विकसित होती है वो धीरे धीरे होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड। जलाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो जलाने की विधि को हम बोलते हैं दाह संस्कार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलर
बोरियर ग्राउंड शुड नॉट बी लेस देन द फीट। जो छोटा कब्रिस्तान है कम नहीं होना चाहिए कितने फीट से। जैसे कब्रिस्तान, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आया था कि जब हिंदू में कोई मर जाता है तो उसको क्या है, जलाया जाता है, तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, दाह संस्कार बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो कब्रिस्तान होता है जहाँ पे मुस्लिम लोगों के लिए होता है, वो अपने जो भी कोई मर जाता है तो उसको क्या है कि दफनाया जाता है ज़मीन के अंदर। तो कब्रिस्तान में क्या है कि जो उसका एरिया की बात हो रही है, जो भी कब्र होती है, छोटा कब्रिस्तान जैसे कहते हैं, उसका जो स्पेस है वो कितना होना चाहिए, कितने फिट का होना चाहिए, तो वो कम से कम 100 फीट का होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोपोड कंट्रोल एक्सेप्ट। ऑर्थोपोड नियंत्रण के सिद्धांत है सिवाय किसको छोड़कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A4 द एयर कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक कीटनाशक है। तो नेचुरल जो कीटनाशक है वो है हमारा रोटेनॉन। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेनीथियोन एक भूरे रंग का एक तरल है जिसमें कौन सी गंध आती है। तो फेनियनथियोन में भूरे रंग का एक तरल है जिसके अंदर से जो गंध आती है वो आती है लहसुन की, गार्लिक की। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर आइडियल क्लाइमेट कंडीशंस हाउ मैनी सेंटीमीटर्स ऑफ सोयल इज डेवलप्स। जो आदर्श जलवायु की जो परिस्थितियाँ होती है इसमें जो हमारी सोयल है वो कितने सेंटीमीटर डेवलप या विकसित होती है, तो वो होती है 1 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप ऑफ सोयल पोल्यूशंस। मिट्टी के जो प्रदूषण है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मिट्टी के जो प्रदूषण है वो होते हैं 5 प्रकार के। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेड बॉडी शुड बी बर्न एट ए डेप्थ ऑफ। जो मृत शरीर है उसको कितनी गहराई पर दफनाया जाता है। तो जो मुस्लिम लोग हैं अपने जो भी कोई बंदा उनका मर जाता है तो ज़मीन के अंदर दफनाते हैं। तो किसी भी मृत व्यक्ति को अगर हमें ज़मीन के अंदर दफनाना है तो कम से कम जो हाइट होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 3 से 5 फीट। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड इज ए पेरिस ग्रीन। जो पेरिस ग्रीन है वो किस प्रकार का कीटनाशक है। तो जो पेरिस ग्रीन है वो है कॉन्टैक्ट पॉइजन या स्पर्श का एक जहर है। राइट आंसर है जो ऑप्शन A4। तो साथियों ये 50 क्वेश्चंस थे जो HSI के ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए कंजक्शन। कौन सा एक संयोजन नहीं है। जैसे एंड और बट ये सब क्या है कि कंजक्शन है, लेकिन जो ऑन है वो एक कंजक्शन नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने का कौन सा एक लाभ नहीं है। तो भूमिका निभाने का एक लाभ ये नहीं, डेवलप्स द बोर्डम, बोरियम महसूस करना। मान लो हम एक मीटिंग ले रहे हैं, 4 बंदे बैठे हुए मीटिंग में, एक चुपचाप बैठा, कोई उसका कोई रोल ही नहीं है, उसकी भूमिका ही नहीं है, तो वो क्या है कि बोरियत महसूस कर रहा है या बोरिंग हो रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए वाउल। इनमें से वाउल है वो कौन सा नहीं है। तो वाउल आप जानते हो वाउल क्या होते हैं, A, E, I, O, U, ये हमारे वाउल होते हैं। तो इनमें जो ऑप्शन है वो है A3 जो F है वो वाउल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए गुड ऑफिस एडिकेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। तो वन शुड ड्रेस फॉर्मल, एक
औपचारिक पोशाक पहनना ये एक ऑफिस के एक एडिकेट्स है। जो फॉर्मल ड्रेस है वो ज़्यादातर ऑफिस में पहनी जाती है। जो जीन्स है, टी शर्ट है, वो एक गुड एडिकेट या एक अच्छे शिष्टाचार में नहीं आती। कोई एक अच्छे कार्यालय शिष्टाचार के लिए हमें फॉर्मल ड्रेस है वो पहननी चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। जो जहाँ भी हम अगर किसी भी कंपनी या किसी फर्म या कहीं पे भी अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में भी हमेशा हमें फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए। टी शर्ट और जीन्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है तो वह शब्द क्या कहलाता है? तो वो कहलाते हैं होमोफोन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। डैश मुझे इंग्लिश सीखने में मदद कर सकता है। तो ये है निष्ठा या मेरा डेडिकेशन। अगर मुझे कोई सीखनी है, मैंने ठान लिया, निष्ठा कर ली है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो अगर मेरे अंदर निष्ठा है, डेडिकेशन है, तो मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर। इसमें क्या है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन पूछने के लिए क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। सो इज देयर इज एनी साइट इंजीनियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द कैपिटल लेटर यूज। कैपिटल लेटर का हम यूज कब करते हैं? जब भी हमें कोई सेंटेंस लिखना हो तो सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, एक वाक्य की शुरुआत में हम कैपिटल अक्षर का यूज करते हैं या कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। किसी पर्सन का नाम लिखना हो या किसी प्लेस का नाम लिखना हो तो इन सब में क्या है कि हम बड़े अक्षरों का या कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? तो जो हॉट या गर्म है वो एक वर्णात्मक शब्द है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से। जब कोई व्यक्ति या कोई पर्सन हमें ये कहता है कि थैंक यू, तो हमें जवाब में क्या कहना चाहिए? तो हमें कहना चाहिए योर वेलकम, आपका स्वागत है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ओड वर्ड। जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से हमें ओड वर्ड बताना है, जैसे प्लीज, सॉरी, थैंक्स। लेकिन जो पेपर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं साथ काम करता हूँ। तो किसके? मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं क्या किसके साथ काम करता हूँ? मैं वेल्डिंग टूल्स के साथ काम करता हूँ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A। तो वेल्डिंग में क्या जाए? वेल्डिंग टूल्स यूज होंगे, तो मैं वेल्डर हूँ तो वेल्डिंग टूल्स का के साथ मैं कार्य करता हूँ या उनका उपयोग करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे वेदर इज गोइंग टू बी। आज का मौसम डैश होने जा रहा है। तो टुडे वेदर इज गोइंग टू बी वार्म, गर्म होने जा रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। द वर्ड वैन डिनोट। जो शब्द वैन है क्या दर्शाता है? तो जो शब्द वैन है वो दिखाता है समय को। वैन वी आर गोइंग टू जू, हम कब जाएंगे, मतलब समय को बता रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल एंजॉय डैश विद हिज पैट डॉग। राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश में मज़ा आता है, मतलब खेलने में मज़ा आता है। तो राहुल को अपने पालतू कुत्तों के साथ खेलने में मज़ा आता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव ए क्लियर डाटा ऑफ आवर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट, बिलीफ, मोटिवेशन, वैल्यू एक्सेट्रा इज कॉल्ड। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों और प्रेरणा मूल्यों को
शहीद करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट योर आइडेंटिटी? आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो जो हमारी पहचान को नहीं बताता है कि हमने कितने नंबर लिए परीक्षा में, तो मार्क्स स्कोर्ड इन एग्ज़ाम, तो इससे हमें ये कोई नहीं पहचान सकता कि मतलब हमारी आइडेंटिटी नहीं है ये कि हमने इतने नंबर लिए बोर्ड की परीक्षा में जिसमें भी, लेकिन हमारे अभी और जो हम ओपिनियंस देते हैं या हमारी वैल्यू क्या है, कितने लोग हमें लाइक करते हैं, ये हमारी पहचान को बताते हैं। लेकिन हमने 10वीं 12वीं में कितने नंबर लिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने अंक प्राप्त किए, ये हमारी पहचान को नहीं बताते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द एबिलिटीज एंड क्वालिटीज व्हेन एज ए पर्सन विद हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर। डैश एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूदा क्षमताएं और गुण हैं जो आपके जीवन और कैरियर की अच्छी तरह बढ़ाने में मदद करते हैं। तो वो हमारी पर्सनल स्ट्रेंथ होती है। हम अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही अपने जीवन या अपनी लाइफ या कैरियर में ग्रोथ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द क्वालिटीज दैट आर कंसिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्कड ऑन। डैश एक ऐसा गुण है जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की हमें आवश्यकता है। तो जो हमारी कमजोरियाँ होती है या पर्सनल वीकनेस है या व्यक्तिगत जो कमजोरी है, वो एक ऐसा गुण है जिसे कि नकारात्मक या नेगेटिव माना जाता है और जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है, इसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है, जो हमारी वीकनेस है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो व्यक्तिगत कमजोरी का एक उदाहरण है वो है बीइंग लेजी, आलसी होना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। इनके ऑप्शन देखो, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इनके जो आंसर है वो ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। ऑप्शन में कुछ और आ जाएगा तो उनके आंसर चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल आर ऑफ 2 टाइप। जो लक्ष्य है वो 2 प्रकार के होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्य है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? तो स्ट्रेस क्या कहलाती है? द फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। हम निराश है या निराशा की भावना में है, अपने आप में खोए हुए हैं, तो वो कहलाती है स्ट्रेस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? तो अच्छे तनाव का जो संकेत है वो डू नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन एंड लॉस इन स्लीपिंग। लंबे समय तक तनाव और नींद की कमी नहीं होती। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्टिविटी दैट स्टॉप और रिड्यूस द स्ट्रेस इज कॉल्ड द स्ट्रेस बस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बूस्टर। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है, कम करती है, उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो तो स्पेंडिंग द लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? तो माइंडफुलनेस इज ए एबिलिटी टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन ए मोमेंट। एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की जो क्षमता है वो कहलाती माइंडफुलनेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।